इस क्वेश्चन में जो है हमें एक मशीन दी गई है कि जो लिफ्ट कर रही है 19 और 29 किलो न्यूटन के लोड को, और उसके लिए वो एफर्ट यूज कर रही है 700 न्यूटन 19 लोड के लिए, और 900 न्यूटन जो है 29 किलो न्यूटन के लोड के लिए। अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट करने को क्या बोला है, लॉ ऑफ मशीन और इफिशियंसी। और यहाँ पे एक चीज है कि इफिशियंसी हमें कैलकुलेट करनी है। 50 किलोमीटर का अगर हमें लोड दिया गया होता जिसके लिए कि वेलोसिटी रेशियो 50 है, तो उस केस में उसकी इफिशियंसी कितनी आती है, ये भी हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे लॉ ऑफ मशीन से। तो लॉ ऑफ मशीन क्या कहता है कि उसका फॉर्मूला क्या है लॉ ऑफ मशीन का, P इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी। तो यहाँ पे W क्या होता है, W होता है लोड। तो हम यहाँ पे दो लोड दिए गए 19 और 29, और उनके लिए उनका एफर्ट जो है P यानी कि P होता है एफर्ट, तो उनके लिए दोनों का एफर्ट है 700 और 900। तो पहला वाला केस हम देखेंगे। जो 700 एफर्ट है 700 न्यूटन का, उसके लिए एम तो हमें पता नहीं है, एम की वैल्यू तो हम एम को ऐसे ही रहने देंगे। डब्ल्यू की वैल्यू उसके लिए हमें पता है 700 के लिए, जो 700 के एफर्ट पे जो लोड लिफ्ट किया वो कितना है 19 का, 90 किलो न्यूटन का है। लेकिन तो किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करने के दो तरीके होते हैं, या तो इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो, या फिर दूसरा ऑप्शन होता है कि उसे 1000 से मल्टीप्लाई करो। तो अगर 19 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आता है 19,000। तो यहाँ पे प्लस सी हमारा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि हमें प्लस सी की वैल्यू नहीं पता। तो ये हमारा बन जाता है इक्वेशन 1। नेक्स्ट दूसरा क्या है, हमें 900 न्यूटन। तो 900 न्यूटन हमारा पी क्या हो गया, एफर्ट 900 इक्वल टू एम हमें अगेन नहीं पता, और डब्ल्यू, तो यहाँ पे W2 यानी कि सेकंड लोड कौन सा है 29 किलो न्यूटन। तो उसे न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए अगेन हमने 1000 से उसे अगर मल्टीप्लाई किया 29 को, तो बन जाता है 29,000 प्लस सी। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अभी हमें इक्वेशन क्या क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इसे सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसे सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे तो वो भी हम यहाँ पे जानेंगे। तो सब्सट्रैक्ट करने का बेसिकली मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो बड़ा इक्वेशन है जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उसे पहले यहाँ पे लिख लेना है। तो इसे नॉर्मली जो है मैं इसे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में या फिर फोर्थ स्टैंडर्ड में जब जैसे हम कैलकुलेशन करते हुए वैसे हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे मैंने माइनस का साइन दे दिया है। तो यहाँ पे मेक श्योर करना कि जो बड़ा इक्वेशन होता है उसे ऊपर लिखना है, जो छोटा होता है उसे नीचे लिखना है, ताकि हमारा आंसर जो एट द एंड आए वो ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि कई बार क्या करते हैं लोग, ऐसे ही इसे कैलकुलेट कर डालते हैं और फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। हालांकि वो मैटर गलत नहीं है, लेकिन ऐसा थोड़ा सा इजी जाता है। तो इसे चाहो तो आप पेपर में कर सकते हो कैलकुलेशन। तो 900 में से 700 गए तो कितने बचेंगे, 200 इक्वल टू, यहाँ पे क्या है m इंटू 29,000 और इंटू m इंटू 19,000। तो यहाँ पे 29,000 में से अगर 19,000 को अगर मैं माइनस करूंगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 10,000। तो यहाँ पे क्या बचता है 10,000 m, और यहाँ पे प्लस सी और यहाँ पे माइनस सी। प्लस और माइनस एक दूसरे को ये कैंसिल कर देंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे प्लस सी है तो ये इससे जो है यहाँ पे माइनस हो रहा है इन दोनों का, तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे सी को कैंसिल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे ये जो m है, सॉरी ये जो 10,000 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, अगर इसे मैं लेफ्ट साइड में भेजूंगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो 200 डिवाइड बाय 10,000 अगर हम यहाँ पे करेंगे कैलकुलेटर पे, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 0.02। तो यहाँ पे हमें m की वैल्यू मिल जाती है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमें यहाँ पे करना है कि ये जो m की वैल्यू आई है इसे चाहे तो हम इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं या फिर इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं मान लो इसे इक्वेशन जैसे अभी पहले 1 में पुट करके देखते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले 700 इंटू इन ब्रैकेट m कितना है 0.02 इंटू 19,000 प्लस सी। इसे सॉल्व कैसे करना है, तो पहले ये जो ब्रैकेट की वैल्यू 0.02 इंटू 19,000 इसे पहले सॉल्व करना है।
इसका आंसर क्या आता है यहाँ पे 380। तो अभी ये जो 380 आए यहाँ पे कैसे आएगा 700, सॉरी 700 इक्वल टू 380 प्लस सी। तो यहाँ पे 380 क्या है प्लस है। तो अगर इसे मैं लेफ्ट साइड में अगर भेजूंगा 380 को तो 700 से माइनस होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 700 माइनस 380, तो हमारा आंसर आएगा 320 न्यूटन। अब इसे क्रॉस वेरीफाई करने का एक तरीका बताएं कि जो हमने वैल्यू डाली है अगर वही हम सेकेंड इक्वेशन में डालेंगे और सेम अगर आंसर आता है सी का तभी हमारा आंसर कैलकुलेशन जो अभी तक किया है वो करेक्ट है, वरना वो इनकरेक्ट है और हमें फिर से इसकी रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे 900 के यहाँ पे अगर मैं वैल्यू डालूंगा इक्वेशन 2 में तो क्या होगा 0.02 इंटू 29,000 प्लस सी। तो यहाँ पे मैं इसे करता हूँ 0.02 इंटू 29, एक जीरो मेरे से गलती से रहेगा 0.02। थोड़ा सा यहाँ पे जो है हैंड राइटिंग खराब है तो यहाँ पे कैलकुलेटर से यहाँ पे समझ लेना। तो हमारा आंसर आएगा 580। 580 यहाँ पे प्लस है, 580 प्लस सी। तो अगर उसे मैं लेफ्ट साइड में डालूंगा तो क्या करेगा वो माइनस हो जाएगा। 900 माइनस 580 अगर हम करेंगे तो भी वही आंसर आता है 320, यानी कि हमने जो एम कैलकुलेट किया है वो करेक्ट है। तो हमें यहाँ पे दोनों वैल्यू मिल चुकी है एम की भी और सी की भी। अब हम क्या करेंगे लॉ ऑफ इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा फिर ये आखिरी लाइन लिखना है यहाँ पे जो बोल्ड कलर में दी गई है, ब्लैक कलर में यहाँ पे बोल्ड करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेंस लॉ ऑफ मशीन इज P इक्वल टू 0.02 W प्लस 320 N। ये हमारा लॉ ऑफ मशीन बन जाएगी। इसमें कोई वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, कुछ सॉल्व नहीं करना है, बस ये स्टेटमेंट ऐसा का ऐसा लिख देना है। जो एम की वैल्यू है एम की जगह और जो सी की वैल्यू है वो सी की जगह, बस यही करना है। अभी लास्ट हमें बचता है इफिशियंसी एट लोड ऑफ 50 किलो न्यूटन। अभी यहाँ पे हमें पी कैलकुलेट कर, पी जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला डाला है ये इसका यूज करना है इफिशियंसी एट लोड ऑफ 50 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे क्या है कि एक ही चीज इसमें अननोन है वो है डब्ल्यू। और हाँ ये जो एन यहाँ पे जो है वो न्यूटन है, यानी कि ये एक्चुअली अगर कुछ स्टूडेंट को लगेगा कि एन का रिप्रेजेंट कर रहा है इस सिंबल का क्या मतलब, तो ये एक्चुअली बस ये 320 न्यूटन आया। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि सीधा 320 लिख दिया, न्यूटन लिखने की जरूरत नहीं है। कई बार ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर देता है। तो यहाँ पे हमें लोड कितना दिया है 50 किलो न्यूटन। 50 किलो न्यूटन को न्यूटन में कैसे कन्वर्ट करेंगे तो 50 इंटू 1000। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा 50,000। तो वही हमें इस इक्वेशन में डालना है लॉ ऑफ मशीन के। तो 0.02 इंटू 50,000 प्लस 320, इससे हमें एफर्ट मिल जाएगा। तो इससे एफर्ट मिलने से क्या होगा कि हम एम ए जो है मैकेनिकल एडवांटेज वो कैलकुलेट कर पाएंगे उसके फॉर्मूला में डाल के, क्योंकि हमें वी आर ऑलरेडी पता है। इसे 0.02 इंटू 50,000 प्लस 320, तो मेरा आंसर आता है 1320 न्यूटन। अभी यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है इसे मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ। एम ए इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन पी। डब्ल्यू यानी कि क्या लोड, लोड कितना है 50,000। इसे चाहो तो सेपरेटली भी कैलकुलेट कर सकते हो या फिर डायरेक्टली ये जो ऐसे इक्वेशन में डाला है ऐसे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो मैं इसे इक्वेशन में डाल के दिखाता हूँ क्योंकि इसे जो है थोड़ा सा इजी जाएगा और थोड़ा सा आंसर एक्यूरेट भी आएगा। तो 50,000 डिवाइडेड बाय पी हमारा कितना है 1320 ब्रैकेट कंप्लीट। ये हमारा क्या हो जाता है एम ए ब्रैकेट कंप्लीट, इसे हम करेंगे और डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पे डबल ब्रैकेट यहाँ पे आ चुका है गलती से, कोई नहीं, डिवाइडेड बाय 50, क्योंकि हमारा वी आर हमें यहाँ पे दिया गया था वी आर इज 50। तो यहाँ पे मैं इसे 50 डालता हूँ ब्रैकेट कंप्लीट इंटू 100। तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 75.76। इसे अगर राउंड अप करोगे 75 को
तो 75.76% हमारा आंसर यहाँ पे आ जाता है। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन है खत्म होता है। तो अगले लेक्चर में जो है अप्लाइड मैकेनिक्स विंटर 2019 के क्वेश्चन पेपर का हम नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ये वाला कुछ ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, तो ये कल मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा और इसी प्लेलिस्ट में होगा। तो प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है और एज अ एंकर है मैं इसे दे दूंगा। और यहाँ पे जो है विंटर 2022 और समर 2022 के प्लेलिस्ट जो है वो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, तो उनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एज ए एंकर भी शो कर दूंगा, तो उन्हें सेव जरूर कर लेना। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे कॉलेज के।